जिसको जहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है वो चले जाता है। अब मुझे दुबई की मिलेगी मैं दुबई चले जाऊँगा, कहीं भी मिलेगी, बांग्लादेश मिलेगी मैं बांग्लादेश चला जाऊँगा, इंडिया मिलेगी इंडिया चले जाऊँगा, क्योंकि इस वक्त इंडिया के पैसे ज़्यादा है ना। अगर वहाँ पे मैं लाख कमा रहा हूँ तो यहाँ पे आके 3 लाख बनेगा। बिल्कुल बड़ी समझदारी वाली बात की है। जहाँ पे पाकिस्तान का मौलवी जो भी बात को कह रहा होगा कि ये बात सही है, समझने के वो बात गलत है। अगर मौलवी किसी चीज को सही कह देता है तो इसका मतलब है कि वो चीज गलत है। सबको समझ में आ रहा है कि कश्मीर हम नहीं ले सकते, ऐसे ही अपनी वो बल्लेबाजियां मारनी। कुल आप देखें 6 माह बाद, साल बाद वो चौथी इकोनॉमी होगी दुनिया की। हमें ये समझ आ गई कि हमें मिली नगमों के पीछे लगा के रखा गया। आप जिसको दुश्मन कहते हैं ना, वो अब आपकी बात करना पसंद नहीं करता। क्या झूठ? आप इसलिए कहती हैं कि आप चाहते हैं जैसे आप बगैर दुपट्टे के इधर खड़ी हैं, आप किसी को वहाँ बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, हाँ जी, वो ये चाहते हैं कि जैसे आप सर पर दुपट्टा ना सर पर रखें। आप तो हम तरक्की की बात कर रहे हैं। आप जैसी लिबरल पसंद ही नहीं करती, तो आप भी तो टोपी पहने ना। ये करती हैं। आप भी तो टोपी और मेरे पास इतनी सारी टोपियाँ हैं। तो मेरे पास भी तो दुपट्टा है ना। तो सर पे रखें। तो क्या मेरे सर पे दुपट्टा करने से आपकी कौम बढ़ेगी? आपने अफगानिस्तान की बात की, आपको जवाब दिया है। क्या जवाब? वहाँ ये निजाम नहीं है कि कोई भी आके 20 रुपए का माइक। तो अफगानिस्तान को कोई एक्सेप्ट भी तो नहीं कर आपको रहा है। इंडिया पसंद है तो आप इंडिया जाएं। मौलवी ने तुझे रोका जान पे जाने से? आओ, मौलवी नहीं रोका। जिस मुल्क में मौलवी ताकत में नहीं है वो चांद पे चले जाते। यूरोप में कौन से मौलवी हैं? केड़े 10,000। अमेरिका में कौन से मौलवी हैं तुम्हारी तरह के? वो तुम्हारे जैसे मौलवियों को छितर मारते हैं सड़क पे नंगा करके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। पाकिस्तानियों के भी अजब हाल हैं। महंगाई की वजह से खाने के लाले पड़े हुए हैं, फिर भी अगर आप इनसे पूछो तो ये बताते हैं कि दुनिया में नंबर 1 पाकिस्तान है। क्यों है नंबर 1? तो बोलते हैं कि पाकिस्तानियों में जज्बे की कोई कमी नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 है। तो ऐसी ही एक मज़ेदार वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप और मैं सेफ हैं इस पाकिस्तान में? सवाल तो फिर ये भी पैदा होता है। लगता तो ऐसे नहीं है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं इस वक्त पेट्रोल कितना महंगा हो गया और बिल इतने आ रहे हैं, तो सेफ कहाँ से हैं? महंगाई ने मार दिया, तो हम कहाँ से सेफ हैं? हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर इस्लामिक कंट्रीज हो या नॉन इस्लामिक कंट्री, कोई ना कोई इंडिया में जो है ना विजिट पे आया होता है, इंडिया के साथ कारोबार कर रहा है, इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डेवलपमेंट की बात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान कोई क्यों नहीं आ रहा? इंडिया, आपको पता है कि इस वक्त यूएसए में जितने बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंडिया के पास हैं, उसके सीईओ इस वक्त इंडिया में इंडियंस हैं। तो पाकिस्तान का तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो किसी बड़ी जो सीट पे हो। तो इसलिए वो इंडिया को प्रेफर करते हैं कि हम उधर जाएंगे। पाकिस्तान में क्या है? कुछ भी नहीं है। हाँ। आपने कहा कि जी इंडिया में तरक्की कर रही है, इंडिया की पॉलिसीज अच्छी हैं, हर जगह इंडियन जो है सीईओ बैठे होते हैं। अगर वो मुल्क इतना अच्छा है तो दुश्मनी छोड़ के उससे कुछ सीख क्यों नहीं लेते? फायदा ही होगा ना हमें सीखने में। जो हमारे ऊपर बड़े बैठे हैं ना, वो हमें सीखने नहीं देते। वो बयान ऐसे देते हैं कि इंडिया हमें ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, तो इसकी वजह से लोगों में दुश्मनी पलती है। तो वो इसलिए वो दुश्मनी करते हैं इंडिया से, कि वो सोचते हैं कि ये हमारे दुश्मन है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जो उनसे हम सीखें, जो वो डेवलप हो रहे हैं तो हमें भी चाहिए कि हम भी डेवलप हों। आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम जब पब्लिक में इंडिया के बारे में बताते हैं तो लोग कहते हैं आप इंडिया की तारीफ क्यों कर रहे हैं? तो आप जैसे बच्चे जो हैं, जैसे आपने राइट की बात की, इंडिया की डेवलपमेंट की बात की, उनकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की बात की, आपने ये बातें कहाँ से सीखी? देखें, मैंने सीखी देख के सीखा कि इस वक्त चल क्या रहा है मुल्क में। अच्छा, जिसको जहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है वो चले जाता है। अब मुझे दुबई की मिलेगी मैं दुबई चले जाऊँगा, कहीं भी मिलेगी, बांग्लादेश मिलेगी मैं बांग्लादेश चला जाऊँगा, इंडिया मिलेगी इंडिया चले जाऊँगा, क्योंकि इस वक्त इंडिया के पैसे ज़्यादा है ना। अगर वहाँ पे मैं लाख कमा रहा हूँ तो यहाँ पे आके 3 लाख बनेगा। बिल्कुल बड़ी समझदारी वाली बात की है। और इसीलिए फिर हर कोई वहाँ पे जाना पसंद करेगा, क्योंकि जिस कंट्री की करेंसी भारी होगी वहाँ पे ही जाते हैं। आपसे बात करेंगे, आप आ जाए। मतलब एक मुल्क में 2 सिस्टम चल रहे हैं। बिल्कुल अमीर के लिए हमें इंडिया नहीं जाना, नाम इंडिया पसंद करते हैं हम। हमारा पाकिस्तान मुल्क है, कायदे आज़म ने बनाया। आई लव यू पाकिस्तान, आई एम प्राउड ऑफ पाकिस्तान। हमारा अच्छा मुल्क है। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जहाँ चीज़ें नहीं हैं। हमारे मुल्क में कुछ ऐसी चीज़ें अल्लाह ने अनायत की हैं जो दुनिया में नहीं है। मसलन अमरूद है, वर्ल्ड में हमने देखा है वहाँ ये सबसे महंगा है, हमारे यहाँ बिल्कुल कम रेट पे है। जामन है,
कुछ ऐसे फल हैं चलिए ठीक है, वो है। हम देख रहे हैं कि इस्लामिक कंट्रीज हो या नॉन इस्लामिक कंट्रीज हो, पूरी दुनिया इस वक्त जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है, और जितने भी प्रेसिडेंट है और जब वजीर आज़म है, प्राइम मिनिस्टर है, सब के सब जो है इंडिया की तरफ झुक रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है, और जब नहीं, हम इंडिया की बात करें, इंडिया क्यों इतना प्रोग्रेस कर रहा है और हम क्यों नहीं सीख रहे हैं उनसे? नहीं, हम नहीं, इंशाल्लाह वो हमारे से सीखेंगे। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मुसलमान कंट्री है, कायदे आज़म ने बनाया। वो मैं नहीं समझता कि इंडिया कोई बहुत समझदार है। अगर कोई बहुत ज़्यादा काबिल भी है तो वो जो बंदा सिर्फ गाय को मतलब माता समझता है, खुदा समझता है, तो वो कितना शऊर वाला होगा। ठीक है, और हमारी कंट्री में मैं समझता हूँ इंडिया से हम कहीं अच्छे हैं। देखिए हम रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस नहीं करते, लेकिन ठीक है, उनका एक रिलीजन है, उनका एक धर्म है, वो गाय को भी पूछते हैं, ठीक है, उनके भगवान है उनको भी पूछते हैं, हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, ये अपनी जगह। लेकिन आप तरक्की में देखिए कि वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उनका पैसा हमसे ज़्यादा मजबूत है। इस वक्त जो है उनके मुल्क में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, G20 मीटिंग हो रही, दुनिया के 20 अमीर तरीन मुल्क के वजीर आज़म, सदर वहाँ पे इकट्ठे होंगे, डेवलपमेंट पे काम करेंगे। वो तो बहुत आगे निकल गया। पूरी दुनिया कहती है कि इंडिया ने पाकिस्तान को 200 साल पीछे छोड़ दिया। नहीं, मैं नहीं ये समझता, क्योंकि कुरान पाक में मैं जिसका चाहता हूँ रिज़्क तंग कर देता हूँ। पड़ेगी ये बात माननी पड़ेगी। सुनो, देखो माननी पड़ेगी कि इंडिया ने हमें पीछे छोड़ दिया। हमारे हुक्मरान आज भी बुरे थे, कल भी बुरे ही होंगे। मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन यार देखो, जो कौम अपने कायद को मार सकती है जहर का टीका लगा के, अच्छा जहर का टीका लगा, पता है कि इंडिया में वो कौम कैसे आगे निकल सकती है? इंडिया में पता है क्या है असल में? इंडिया आप जरा आगे, एक मिनट, आप जरा आगे, बड़े गुस्से में लगे। निकल सकती है भाई, जो सूद है ना, आप बुनियादी चीज देख लो। तो अंकल, जब से मुल्क आजाद हुआ सूद ही लिया ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सूद मतलब ये कभी भी सवाल, हम मुसलमान है, मरना है ना, तो नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल सही है। हाँ, कुरान पाक का उल्टा, कुरान पाक के लफ्जों का एहतराम नहीं होगा तो उस वक्त तो नहीं होगा। बाकी जो आप सोच रहे हो, इंडिया इतना नहीं है। इंडिया में बहुत सारे लोग मैंने देखा है 800 दिरहम पे काम करते हैं, वहाँ फुटपाथ पे सो रहे हैं। यार जो जितना कह रहे हो इंडिया ये है वो है, अरब आबादी है उसकी, वहाँ भी यही है। मसले मसाइल हैं, लेकिन तरक्की तो कर रहे हैं ना। मसाइल हैं, तरक्की हो रही है, बड़ा मुल्क। हुक्मरान ठीक नहीं है। इस टाइम तो नाइजीरिया, इथोपिया आगे निकल गया है। नाइजीरिया और इथोपिया आगे निकले, पाकिस्तान तो इंडिया तो बात ही ना करें। सही बात। हम तो नाइजीरिया और इथोपिया के पीछे चले गए हैं। ये महंगाई आपके सामने है, ये लोग सारे खड़े हैं। मैं इंडिया की नहीं बात करी, मैं पाकिस्तान। आप रोजाना ये 30 रुपए का माइक लेकर उठा के आ जाती, इंडिया हमसे आगे किधर चला गया? वो हमसे दुनिया की 5th लार्जेस्ट, नहीं, इंडिया कहाँ चला गया? हमसे आगे चला गया। कहाँ चला गया? आप उसका रुपया देख, आप भी चली जाए फिर। आपको इंडिया वाले कितने पैसे देते हैं? मुझे 1 रुपया नहीं देते, मैं अपना रोजाना इंडिया की हिमायत में आ जाती है इधर। मैं पाकिस्तानी टॉपिक करो, किधर पाकिस्तानी करती हूँ? पाकिस्तानी टॉपिक कर रही हूँ। नहीं यार, टॉपिक को समझो, टॉपिक। मैं ये कहना चाहूँगा कि हर बंदा जो है ना वो हुकूमत को और हुक्मरानों को ब्लेम कर रहा है, लेकिन बेसिकली जो बेसिक वजह ना अवाम की अपनी है। जब तक अवाम ठीक नहीं होगी तब तक ठीक हुक्मरान आएंगे ही नहीं। हमें सबसे पहले हमें खुद को ठीक होना पड़ेगा, फिर हम हुक्मरान बदल सकते हैं। जब हम खुद ठीक नहीं, आप देखें कि मस्जिद में जूते लोग उठा चोरी हो रहे हैं, और कूलर के ऊपर गिलास तक संगली डाल के रखनी पड़ती है। और हमने इधर देखा भी अपनी दुकानों पे कि लोग पानी पीते हैं, गिलास जेब में डाल के साथ ले जाते हैं। जब तक हम खुद बड़े से लेके छोटा तक चोर है होगा, ये बात नहीं है कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया, कभी हम इंडिया से आगे थे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो इस वीडियो में हमने देखा है कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो क्या सोचती है। जिसमें शुरुआत में आपने जिस पाकिस्तानी को सुना है वो ये कहता हुआ दिखाई दे रहा था कि पाकिस्तान में तो रोज़गार है नहीं, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो जो भी पाकिस्तानी है वो आज पाकिस्तान को छोड़कर बाहर जाना चाहता है। जैसा कि इस पाकिस्तानी शख्स ने भी बताया कि अगर उसको मौका मिलता है बांग्लादेश जाने का तो वो वहाँ जाएगा, अगर उसको मौका मिलता है इंडिया में आने का तो वो इंडिया में भी आना चाहेगा। और जैसा कि उसने एग्जांपल दिया कि भारत और पाकिस्तान की करेंसी में इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि आप अगर भारत में आकर अगर आप 50,000 से लाख रुपए कमाते हैं तो वो पाकिस्तान में 3 से 4 लाख रुपए बन जाएंगे आपके, और बॉर्डर मिलते हैं, ज़्यादा कोई तकलीफ़ वाली बात भी नहीं है। तो ये उसने सोच बताई है।
इसी वीडियो में आपने जो है ना आगे देखा है एक जज्बाती पाकिस्तानी को, जिसके अंदर जज्बे की कोई कमी नहीं है, लेकिन अकल की कमी आपको स्पष्ट दिखाई दी होगी कि पाकिस्तानियों जो ज़्यादातर पाकिस्तानी है वो इसी सोच के हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, आपने भी कई सारी वीडियो देखी होगी कि जो पढ़े लिखा जो तबका है पाकिस्तान का, जो युवा है पाकिस्तान का, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है दुनिया के बारे में, वो थोड़ी बहुत हमको समझदारी की बातें करता हुआ दिखाई दे देता है। लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तानी इसी प्रकार से जज्बाती बातें करते हैं, जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा है। जिस पाकिस्तानी शख्स को वो मानने को ही तैयार नहीं है कि इंडिया आगे है या दुनिया में क्या हो रहा है, उसके दिमाग में जो बातें फिट की गई हैं पिछले 70 सालों से कि पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 है और पाकिस्तान के आसपास कोई भी देश ठहरता ही नहीं है, वो उसी प्रकार की बातें आपको इस वीडियो में करता हुआ दिखाई दिया है। और ज़्यादातर पाकिस्तानी जो उनकी सोच है कि महिलाओं को लेकर किस प्रकार की सोच है, आपने इस वीडियो के अंदर भी देखा है, वो इस सोच से ही बाहर नहीं आ पाते हैं, तो फिर वो तरक्की क्या करेंगे। लेकिन फिर भी ये ऊपर से बातें चाहे जो कुछ भी करे, लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा महंगाई है, काफ़ी ज़्यादा ये लोग परेशान हैं। आज अगर भारत सरकार बॉर्डर खोल दे, वीज़ा देना शुरू कर दे, तो ये जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं, ये जो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान नंबर 1 है, यही अगले दिन इंडिया में मिलेंगे आपको काम करते हुए। तो ठीक है, ऊपर से बातें करते रहते हैं, लेकिन बाकी पाकिस्तान की जो हालात है ना वो कुछ ज़्यादा अच्छे तो नहीं है। आपने ये पूरी वीडियो देखी है, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।